हेलो एंड नमस्कार, मैं भवानी शर्मा दीक्षा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें लेकर के आया हूं। ठीक है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसके क्या क्या अधिकार हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो पुलिस गिरफ्तार करने तो जरूर आएगी, तो उस व्यक्ति के क्या क्या अधिकार हैं, गिरफ्तारियों से संरक्षण के क्या क्या अपराध हैं, वही आज हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गिरफ्तार व्यक्तियों के कुछ अधिकार हैं। पहला अधिकार है आपका गिरफ्तारियों के आधारों के जानने का अधिकार। पहला अधिकार क्या है? गिरफ्तारी के आधारों के जानने का अधिकार। जैसे अगर कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने आ रहा है तो आप उससे कारण जानने बिना गिरफ्तारी अपनी नहीं दे सकते हैं। मतलब आप जानने की कोशिश करेंगे, उससे पूछेंगे कि किन कारणों की वजह से या किन आधारों पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। तो देखिए, गिरफ्तारी के दो कारण हो सकते हैं। ठीक है, दो तरह से गिरफ्तारी की जा सकती है। पहला क्या हो सकता है? अरेस्ट मेमो, अरेस्ट वारंट के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है, और दूसरा बिना अरेस्ट वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। तो अरेस्ट वारंट के तहत गिरफ्तारी किसे की जाती है? जैसे कोई मामला ऐसा है, संज्ञेय मामला है, तो उस मामले में पुलिस वाले बिना वारंट के आपकी गिरफ्तारी कर सकते हैं। लेकिन अगर मामला नॉन कॉग्निजेबल हो, अगर मामला गैर संज्ञेय अपराध का हो, तो असंज्ञेय अपराध का हो, तो क्या होगा? वो आपको वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं करेगा। वारंट आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से निकलवाएगा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास से वारंट निकाल के आपको क्या करेगा? गिरफ्तार करेगा। तो ये पहला क्या हो गया? गिरफ्तारी के आधारों के जानने का अधिकार। इसमें बहुत सारा केस है, इसमें बहुत सारा नंदनी सतपति बनाम पीएलदानी केस इसी से संबंधित है। ठीक है, तो गिरफ्तारी के आधारों को जानने का अधिकार पहला अधिकार है। दूसरा क्या है? गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो बनवाने का अधिकार है। तो अरेस्ट मेमो होता क्या है ये जानिएगा तब तो अरेस्ट मेमो उसे कहते हैं कि जिसमें अगर पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने आ रहा है तो किस रैंक का अधिकारी है, उस पुलिस वाले का नाम क्या है। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाला सादी वर्दी में आके आपको गिरफ्तार कर लेगा, पूरा अपना फुल यूनिफॉर्म में आके आपको गिरफ्तार करेगा। और गिरफ्तार करते समय दो गवाहों का भी उस समय सिग्नेचर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है अरेस्ट मेमो कि व्यक्ति को किस समय गिरफ्तार किया जा रहा है, कब गिरफ्तार किया जा रहा है, कौन सा पुलिस वाला गिरफ्तार कर रहा है, किस रैंक का पुलिस वाला गिरफ्तार कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? अरेस्ट मेमो कहते हैं। और अरेस्ट मेमो बनवाने के फायदा बताएं। अरेस्ट मेमो बनवाने का एक फायदा है कि पुलिस आपको 24 घंटे के अधिक समय तक आपको थाने में नहीं बैठाएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा अधिकार है। तीसरा अधिकार क्या है? 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। ये आपका एक मौलिक अधिकार भी है। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारियों के संरक्षण से संबंधित कुछ अधिकार दिए गए। उसी आर्टिकल 22 का सबसेक्शन 1 में क्या दिया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है, जिसमें आने और जाने का समय बाबू नहीं जोड़ा जाएगा। तो मतलब अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश करेगा। ठीक है, ये हो गया। और चौथा क्या है? चुप रहने का अधिकार है। देखिए, चुप रहने का अधिकार या मौन रहने का अधिकार भी है ना, आपका एक क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है ना। तो चुप रहने का अधिकार मतलब कैसा अधिकार है? जैसे मान लीजिए पुलिस पूछताछ के दौरान कोई ऐसा बात आपसे उगलवाना चाहती है जिससे कि आपको मामले में बहुत अधिक फंसा सकता है, जिससे आपको लग रहा है कि अगर हम इसके सवालों का जवाब देंगे तो और अधिक मामले को संगीन बना सकता है। तो आप पुलिस वाले से क्या कर सकते हैं? एक यही बात कहेंगे कि मैं अपने वकील से मिल करके परामर्श ले करके आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो चुप रहने का अधिकार ये क्या है? आपका एक गिरफ्तार व्यक्तियों के अपराध में आता है, अधिकार में आता है। अब देखिए, चुप रहने का अधिकार का मतलब ये नहीं हो गया कि अपराधी जो होगा कुछ बोलेगा नहीं। ठीक ना, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ तो बोलना है। तो क्या बोलना है? बस यही बोलना है कि मैं अपने वकील से संपर्क करके आपके सारे प्रश्नों का सवाल दूंगा, बस यही कहना है। ठीक है, तो ये आपका चुप रहने का अधिकार है। ठीक है, चुप रहने का अधिकार से संबंधित आपका आर्टिकल जो मूल अधिकार में आपका एक मौलिक अधिकार में आता है। कुछ सीआरपीसी के सेक्शन में भी चुप रहने का अधिकार दिए गए गिरफ्तार व्यक्तियों को, जैसे 46 हो गया, 56 हो गया, 57 हो गया, 167 हो गया सीआरपीसी का सेक्शन
प्रोटेक्शन, ये आपको क्या रहता है, चुप रहने का अधिकार देता है। इसी से संबंधित एक बहुत बेहतरीन केस आया था जो आपको बहुत पहले बताए थे, नंदिनी सतपथी बनाम पीएल दानी का मामला। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुप रहने का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, इससे कोई भी न्यायालय या कोई भी मजिस्ट्रेट छीन नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पूछताछ के दौरान वही बतिया, पूछताछ के दौरान वकील से बात करने का अधिकार, ठीक है, जो आपको बताए हैं। तो क्या बोलना है, केवल यही बोलना था कि मैं अपने पूछताछ के दौरान क्या बोलना था, यही बोलना था कि मैं अपने वकील से मिल करके आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो ये भी क्या है, आपका एक अधिकार है। नेक्स्ट अधिकार क्या है आपका, गिरफ्तारी की सूचना परिवारजनों को दिए जाने का अधिकार है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी ऑफिस जाते समय होकर ली गई है, या घर से बाहर कहीं खेलने गया, घूमने गया, वहां से उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो घर वाला तो नहीं जान रहा है कि मेरा बेटा, वो तो जान रहा है कि मेरा बेटा ऑफिस गया है, बेटा तो चले गए जेल में, ठीक है, और पुलिस थाने में चले गए। तो पुलिस को यह अधिकार दिया गया, उस व्यक्ति को अधिकार होगा कि 12 घंटे के अंदर पुलिस वाले उसके घर को सूचना दें कि आपके बेटों को इस जगह से इस समय इतने बजे से गिरफ्तार किया गया है इस अपराध के तहत, ठीक है। चलिए, गिरफ्तारी की सूचना परिवारजनों को दिए जाने का अधिकार कितने घंटे के अंदर दिया जाएगा, 12 घंटे के अंदर बबुआ देना एकदम जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जमानत के आधारों को जानने का अधिकार। देखिए बाबू, अपराध जो होता है ना, संगीनता के अपराध पे देखा जाता है। अगर मामला ज़्यादा संगीन है, संगीनता का अपराध में देखिएगा तो संज्ञेय मामला, असंज्ञेय मामला आएगा। और जमानत के आधार पर देखिएगा तो दो प्रकार का अपराध आते हैं, एक जमानती अपराध आता है, दूसरा आता है गैर जमानती अपराध। अगर जमानती अपराध है तो थाने से ही आपको जमानत मिल जाएगी, ठीक है। पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करेगा तो थाने में वो बताएगा, आपको जानने का अधिकार है कि जमानत के क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। अगर जमानती अपराध है तो, और जमानती अपराध है तो थाने से ही आपको जमानत मिल जाएगी। कुछ उसका प्रोसीजर होता है, बेल बॉन्ड भरा जाता है, ठीक है ना, मुचलका जिसे कहते हैं, तो भरा जाता है तो क्या होता है, आपको जमानत मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हथकड़ी नहीं लगवाने का अधिकार। बाबू अब देखते होंगे ना फिल्म में आता है, कहता है यू आर अंडर अरेस्ट, यानी कि आपको क्या हथकड़ी से पढ़ कहता है, हथकड़ी लगाता है, कहता है थाने चलिए, यू आर अंडर अरेस्ट। तो देखिए, हथकड़ी नहीं लगवाने का अधिकार गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार में दिए गए हैं। जहां तक संभव, अगर व्यक्ति गिरफ्तारी का विरोध नहीं कर रहा है, गिरफ्तारी का विरोध नहीं कर रहा है, तो उसके हथकड़ी लगवाने का अधिकार नहीं है, ठीक है। देखिए, हथकड़ी लगवाने के लिए ना जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से लिखित रूप में क्या लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, तभी आप हथकड़ी लगा सकते हैं। देखते हैं कभी कोई चोरवा सबको पुलिस वाला रस्सी से बांध के ले जाता है, रस्सी से बांध के ले जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास हथकड़ी नहीं है, लेकिन उसको लग रहा है भाग जाएगा, इसीलिए उसका हथवा बांध देते हैं सब, ठीक है। तो हथकड़ी नहीं लगवाने का अधिकार आपका क्या है, गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार में आता है। और लास्ट है सर आपका गिरफ्तारी की दशा में कुछ अधिकार, जैसे पुलिस जब भी आपको गिरफ्तार करेगी तो मौखिक रूप में गिरफ्तार करेगी, जैसे कहेगी यू आर अंडर अरेस्ट, ठीक है, आपको इस जुर्म के तहत आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। मारपीट करने का अधिकार पुलिस को नहीं दिया गया है, ठीक है ना, तो मारपीट पुलिस आपके साथ नहीं करेगी। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस कब्बो मारपीट नहीं करेगी। अगर व्यक्ति गिरफ्तारी की दशा में पुलिस के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है, गिरफ्तारी अपने अच्छे से दे रहा है, तो पुलिस उसको मारेगी पीटेगी नहीं। लेकिन वो भागने कोशिश कर रहा है, पुलिस को झटक के भागने कोशिश कर रहा है, तो पुलिस उस समय एक आध थप्पड़ मार सकती है, ठीक है ना। तो क्या है, गिरफ्तारी की दशा में कुछ क्या है, विशेष अधिकार। अथवा महिलाओं से संबंधित कुछ अधिकार, इतना जान लीजिए, महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि महिला कभी नहीं गिरफ्तार होगी, सूर्यास्त के बाद सूर्योदय के पहले गिरफ्तार हो सकती है। लेकिन अगर महिला को सूर्यास्त के बाद मतलब सूरज भगवान डूब गए हैं, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले
सूर्योदय के पहले गिरफ्तार किया जाएगा तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से लिखित परमिशन लेनी पड़ेगी, तब गिरफ्तार किया जाएगा। और गिरफ्तारी कौन करेगा? हमेशा लेडीज पुलिस ही करेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जेंट्स पुलिस उसको गिरफ्तार, लेडीज पुलिस ही गिरफ्तार करे। आप लोग सिंघम मूवी देखे होंगे, सिंघम मूवी में एक सेकेंड सिंघम मूवी का जो दूसरा भाग है आप लोग देखे होंगे, सिंघम 2, तो उसमें क्या है, जो एक नेता रहता है उसको महिला थप्पड़ मारती है, ठीक है, तो कहता है कि अभी तक पुलिस क्यों नहीं आई, तो कह रहा अभी महिला पुलिस आ रही है, ठीक है ना। तो महिला को केवल महिला ही गिरफ्तार करेगी, ठीक है, और महिला को सूर्यास्त और सूर्योदय को पहले नहीं गिरफ्तार किया जाएगा तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अनुमति ली जाएगी, ठीक है। ये रहा कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो जो अब गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित था, ठीक है। तो एक काम करिए, दीक्षा क्लासेस आपका क्लासेस है, आपका प्लेटफॉर्म है, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, जय हिंद।